गाइस, वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की रीडिंग होने वाली है आपके करियर के बेसिस पे कि आपका करियर कैसे जाने वाला है एंड टाइमिंग्स में आपको बताऊंगी। अगर कोई मेजर चेंज आता हुआ नज़र आ रहा होगा तो मैं डेफिनेटली आपको टाइमिंग्स बताऊंगी। साथ ही बताऊंगी कि कोई ब्लॉकेज तो नहीं आ रहा आपके करियर के बीच में किसी टाइप का, एंड एडवाइस आपके एंसेस्टर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगी। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ओके, कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं एंड लेट्स सी क्या आया है। तो मेरे पास आपके लिए पहला कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, बट गाइस जैसे कि मैं बोलती हूँ मैं रिवर्सल्स नहीं लेती तो मैं इसको अपराइट ही लूँगी। नेक्स्ट मेरे पास आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई होप आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा गाइस कार्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, ये भी रिवर्स में है लेकिन मैं अपराइट लूँगी, एंड 5 ऑफ कप्स। सो गाइज़, अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो आई होप आपको ये रिफ्लेक्शन की वजह से, जस्ट अ सेकेंड गाइज़, हो सकता है रिफ्लेक्शन की वजह से आपको इश्यूज़ आएँ। ओके, सो मैं एक मिनट कैमरा ठीक कर रही थी। तो अगर मैं आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज़ मैं बात बताऊं तो 6 ऑफ पेंटिकल्स है जो ये बता रहा है कि अभी फ़िलहाल लाइफ कुछ आपकी बैलेंस्ड नहीं है। लाइफ में बैलेंस की कमी है फाइनेंसेस के साथ। अगर मैं कहूँ तो हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में भी इश्यूज़ मैं यहाँ देख पा रही हूँ। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स यू वांट टू हैव अ सक्सेसफुल सक्सेस इन बोथ योर पर्सनल एज वेल एज इन प्रोफेशनल लाइफ। और लव से रिलेटेड ऑफ़र्स आपके पास बहुत ज़्यादा आते हैं, बट जो फाइनेंसेस हैं वो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हैं। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कुछ लोगों का रिलेशनशिप भी पर्सनल लाइफ फाइनेंसेस की वजह से ही अफेक्ट हो रही है, क्योंकि आप लोग हो सकता है कुछ इस तरीके की थिंकिंग के हों कि जब अगर या आपके पार्टनर ओके, तो ईदर वेज हो सकता है कि आप ये सोचते हो कि जब तक फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं तो पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल नहीं अच्छी जाएगी। कुछ ऐसी सी एनर्जी है। बट विद द किंग ऑफ कप्स इमोशनल बहुत हैं, लेकिन आप अभी अपने पार्टनर को दिखा नहीं रहे। अगर आप लड़का हैं तब भी, अगर आप लड़की हैं तब भी। गाइस, मेरी जेंडरलेस रीडिंग्स होती हैं जो मैं आपको बता ही देती हूँ। सो अभी आप अंदर से वैसे बहुत इमोशनल हैं, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन अगर कहूँ कि चेहरे पे आप बिल्कुल नहीं दिखाते। रात भर तक हो सकता है आप रोते हों, लेकिन सामने जब सुबह होती है तो आपके चेहरे पे वही स्माइल आती है, एंड यू आर दैट स्ट्रॉन्ग विमेन और अ मैन दैट अदर पीपल सी। बट अंदर से कोई नहीं जानता कि आपके पास कितनी प्रॉब्लम्स हैं या आप कितना परेशान हैं। विद द 5 ऑफ कप्स डेफिनेटली अभी आप थोड़ा नेगेटिव ऑरा में हैं, या यूँ कहूँ ये भी एक तरीके की गाइस ब्लॉकेज है। क्यों? क्योंकि आप अपने फेलियर्स पे फोकस कर रहे हो। आपने अचीव ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं करा, बट लेकिन आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी प्रेजेंट कंडीशन की बात करूँ तो वो कुछ ऐसी सी है कि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि आप अपने फेलियर्स पे फोकस कर रहे हैं। अगर आप ये देखें तो ये स्पिल्ड हैं, गिरे हुए हैं, तो दैट मीन्स दे आर द फेलियर्स। ये हो सकता है रिलेशनशिप का भी हो एंड गाइस करियर का, बट यहाँ मेरे को करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आप हाईली डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं। 5 हमारे पास आया है, तो हो सकता है आपको 515 काफ़ी नज़र आता हो। ओके, एंड लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया है मेरे पास। व्हील ऑफ फॉर्चून। सो डेफिनेटली आप लोगों का टाइम बदलने वाला है, एंड सी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको इस एनर्जी से गाइस बाहर निकलना है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, इन सब की एनर्जी से आप बाहर निकलोगे तो डेफिनेटली आपका टाइम बहुत अच्छा आने वाला है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं यहाँ देख पा रही हूँ। एंड गाइस, अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूँ आप लोगों के लिए तो टाइम यहाँ पे है विद इन नेक्स्ट, कुछ लोगों के लिए तो मेरे को लग रहा है इन नेक्स्ट 5 वीक्स, एंड कुछ लोगों के लिए
फॉर लाइक 5% ऑफ द पीपल मेरे को लग रहा है अगले 5 दिनों में ही हो सकता है जिस जॉब पे आपने अप्लाई किया हो या जिस कंपनी में आप इंटरेस्टेड हो वहाँ से आपको कॉल आ जाए, या किसी टाइप के फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली हो विद इन 5 days। लेकिन ये सिर्फ 5 से 10% लोगों के लिए ही मैं बोलूँगी। फॉर द रेस्ट 5 वीक से 5 मंथ्स के अंदर एक नोटिसेबल चेंज होगा आपके करियर में, या यूँ कहूँ क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है तो आपका करियर जहाँ यहाँ बैठा हुआ था वो अब ऐसे राइज करने वाला है। ब्यूटिफुल रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या कहती है आपके करियर से रिलेटेड। ओके, डोर टू स्पिरिट, सी डोर टू स्पिरिट आया है। सो डेफिनेटली एंजल्स भी आपका साथ दे रही हैं यहाँ पे। एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू, आपके करियर को भी आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि एंजल्स आपको गाइड कर रहे थे। कुछ ऐसा सा मैं यहाँ देख पा रही हूँ। डेफिनेटली एक मैजिक होता हुआ नज़र आ रहा है आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, डोर टू वैल्यू। अब बताओ मैं इससे ज़्यादा आप लोगों को क्या कन्फर्मेशन दूँ। ओके, सो ब्यूटिफुल रीडिंग गाइस। मैं देखती हूँ प्रेजेंटली क्या इश्यूज़ आ रहे हैं आपके करियर से रिलेटेड, या क्या ब्लॉकेज आ रही है जो अगर आप स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ये भी एनर्जी ग्रैब कर पा रही हूँ कि हो सकता है आप में से कुछ लोग करियर में आगे बढ़ना भी चाहते हैं लेकिन किसी टाइप का फियर फेस कर रहे हैं। दिस इज़ अ चैनल मैसेज। देखते हैं क्या आता है हमारे पास ओशो ज़ेन से। ओके, ट्रैवलिंग तो हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े अपने जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट कार्ड है फ्रेंडलीनेस। आई डोंट नो वाई बट मुझे ऐसा लग रहा है एक तरीके का पैसेज बनने जा रहा है आपके लिए। हो सकता है आपके कांटेक्ट में कोई आए या आपके फ्रेंड्स में से कोई आपको कोई जॉब का बताए, मैं ये भी देख पा रही हूँ। एंड ट्रैवलिंग से अब आप ये समझ लो, देखो एक चीज़ और बताऊँ, नंबर 8 इज़ अ नंबर ऑफ चेंज। एंड यहाँ पे देख रही हो बादलों में, घने काले बादलों में एक सूरज उग रहा है। तो डेफिनेटली आपका करियर भी ऐसे ही उगता हुआ नज़र आ रहा है मेरे को। आपकी मैं यूँ कहूँ करियर की एक नई शुरुआत होने जा रही है। जितना क्लाउडी था आपका फ्यूचर, जो आपको लगता था, ऐसा नहीं है। हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह जो हम कहते हैं होती है, वैसा सा ही है। ब्यूटिफुल रीडिंग, ब्यूटिफुल गाइज। आई एम सॉरी फॉर द आउटसाइड डिस्टर्बेंस। कंडीशनिंग तो हो सकता है आपने अपने पास, ये आपकी सबसे बड़ी ब्लॉकेज हो कि आपने अपने अंदर ही कंडीशंस या रूल्स एंड रेगुलेशंस बांधे हुए हैं। या यूँ कहूँ कि जैसे ट्रैवल का कार्ड आया है तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रैवल ना करना चाहते हों, या यूँ सोचते हों कि पेरेंट्स साथ हैं तो ट्रैवल नहीं करना, उनको अकेला नहीं छोड़ना। मैं ऐसी जॉब चाहता हूँ या चाहती हूँ जहाँ पर मैं अपने पेरेंट्स के घर ही रहूँ। तो कुछ इस टाइप की कंडीशनिंग भी हो सकती है। अबंडेंस, डेफिनेटली देखो अबंडेंस भी आ गया। वी हैव डोर टू स्पिरिट, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाउ वी हैव अबंडेंस। ट्रस्ट, हो सकता है आप लोगों को ट्रस्ट इश्यूज भी हों लोगों पे। तो गाइज इस एनर्जी में नहीं रहना। जितना आप शक करोगे वो ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा। मैं ये हमेशा बोलती हूँ, रिलेशनशिप हो, करियर हो, जब तक आपको ट्रस्ट या बिलीव नहीं है ना किसी चीज़ पे, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये चीज़ मत करना। मेरी फैमिली हो ना, मेरे सब्सक्राइबर्स हो, तो ऐसे कैसे कर सकते हो आप लोग। टर्निंग इन, तो थोड़ा सा मेडिटेट करो। ओके, ये रेमेडी के तौर पे ज़रूर लो इस चीज़ को। मेडिटेट करो, हैव मोर ऑफ वाटर, क्योंकि हो सकता है अंदर किसी टाइप की, मैं कहूँ ओवर थिंकिंग के साथ साथ अंदर आपके, ये देख रही हो, अगर आप ध्यान से इस कार्ड को देखो, इनर डेमन्स हैं जो आपको, इनर आवाज़ जो है ना आपकी, वो नेगेटिव बोलती है। अगर आप आगे बढ़ने का भी सोचते हो तो आपकी इनर वॉइस बोलती है नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, ये कर लिया तो कैसे होगा, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसी सी एनर्जी। तो वो चीज़ नहीं रखनी गाइस, बिल्कुल नहीं रखनी। शेयरिंग, चैरिटी करो गाइस, शेयरिंग चैरिटी करो।
ओके, जितना है उतना डोनेट कर सकते हो, करो, एंड डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। मैं बताती हूँ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक फिर आया है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन, डोर टू स्पिरिट, व्हील ऑफ फॉर्चून, अबंडेंस। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँ। एंड हियर ऑल्सो डोर टू वैल्यू। सो ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कार्ड्स। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, जिनका भी पर्सनल लाइफ अफेक्टेड है गाइस, पर्सनल लाइफ अफेक्टेड है, तो अगर आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करना शुरू कर दोगे तो हो सकता है आपके पार्टनर भी आपको मिल जाए वापस, या यूँ कहूँ कि वापस मुड़ जाएं आपकी तरफ अगर वो मूव ऑन हो गए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे एनर्जीज ग्रैप कर पा रही हूँ कुछ ऐसी सी। चलिए देखते हैं एंसेस्टर्स से कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या एडवाइस देते हैं। ओके, कार्ड आ गया है सी। मैंने आपको जस्ट अभी बोला कि डोर टू स्पिरिट आया था, तो मैंने आपको बोला था कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा आपने अपनी लाइफ के कुछ डिसीजंस ऐसे क्यों लिए, एंड आपने ले लिए एंड देन सक्सेस हो रही है आपकी। एंड यहाँ पे देखिए कार्ड क्या आया है, गार्डियन एंजल। इट इज़ सेइंग, देखिए फेदर, हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों को रास्ते में चलते हुए बर्ड का फेदर वगैरह या कुछ दिखे, तो अगर ऐसा दिखता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइज। इट इज़ वेरी ऑस्पिशियस, वाइट कलर का हो सकता है फेदर आपको दिखे। एंड योर एंसेस्टर्स आर टेलिंग दैट दे आर प्रोटेक्टिंग यू, आपको गाइड किया जा रहा है, एंड आपकी ये सिचुएशन में यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं। ओके गाइज, सो काफ़ी खूबसूरत रीडिंग थी। अगर आपको पसंद आई हो एंड आपसे रेजोनेट करी हो गाइज, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लाइक करना ना भूलें मेरे चैनल को, एंड हिट द बेल आइकॉन, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। एंड गाइज, इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग तो सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। एंड साथ ही फॉलो करना ना भूलें हमारा इंस्टाग्राम चैनल द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।